हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक नागर। मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि इथिकल हैकिंग में कितनी नेटवर्किंग सीखना चाहिए। एज अ बिगनर हमें इथिकल हैकिंग में कितनी नेटवर्क सीखना जरूरी है। अगर आप शुरुआत ही कर रहे हो तो हमें नेटवर्किंग के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इथिकल हैकिंग में 60 से 70% नेटवर्किंग ही होती है। हमें पूरी 60 से अगर अपन 70% आपने नेटवर्किंग पढ़ ली तो आप इथिकल हैकिंग में आपने आधी इथिकल हैकिंग पढ़ ली। ये आप इथिकल हैकिंग में नेटवर्किंग बहुत जरूरी होती है। तो एज अ बिगनर हमें कितनी इथिकल हैकिंग में कितनी नेटवर्किंग पढ़ना जरूरी है, तो ये आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग के बारे में आपको पता होना चाहिए। टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग के बारे में लेन वेन केन ये कैसे काम करते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, या इन सब के बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है कि लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, 3-4 पीसी में अपना सेटअप कैसे जमा सकते हैं, कैसे अपन उसमें डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद है फायर कि वायरलेस केबल्स वायर्स, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। फाइबर ऑप्टिक केबल्स क्या होती है, इसमें डाटा कैसे ट्रांसफर होता है, इन सब के बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है। कि फाइबर ऑप्टिक केबल्स में डाटा कैसे ट्रांसफर होता है, ये सब के बारे में आपको बहुत जानना बहुत जरूरी है। केबल्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी केबल्स के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। तो अगर आपको केबल्स के बारे में, टाइप्स ऑफ नेटवर्क के बारे में पता होना होगा, बस टोपोलॉजी ये टोपोलॉजी भी एक अलग अलग टॉपिक है। इसके बारे में मैं बताऊंगा। इस सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। कैसे अपना सेटअप बनाए 3-4 पीसी में लोकल होम में अपना कैसे सेटअप बना के उसमें डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं, कौन सी केबल कहाँ लगती है, ये सब के बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है। उसके बाद आता है IPv4 IPv6। इस दोनों के बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है। IPv4 में कितना डाटा ट्रांसफर होता है, IPv6 में कितना डाटा ट्रांसफर होता है, इस सब के बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है। कितना डाटा ट्रांसफर होता है, कौन से हेडर लगते हैं, कौन क्या क्या होता है, कितने बिट्स होते हैं, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। और इसके बाद आता है OSI मॉडल में आपको सातों लेयर के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए कि सातों लेयर कैसे काम करती है, एक के बाद एक कैसे डाटा ट्रांसफर होता है हर लेयर पे, कहाँ कौन सा हेडर लगता है, कहाँ कौन सा हेडर हटता है, कौन सी बीट बढ़ती है, कौन क्या होता है, इस सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। और फिर दूसरे पीसी में जाकर वही डाटा कैसे रिकवर होता है, इस सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। आपको डीपली सातों लेयर, मेन OSI मॉडल में आपको डीपली सातों लेयर के बारे में पढ़ना। OSI मॉडल यही है, इसमें आपको पूरी पूरी सातों लेयर में डीपली से पढ़ लेना चाहिए। मेन यही है, इसमें OSI मॉडल में आपको सातों लेयर के बारे में डीपली पढ़ लेना चाहिए। उसके बाद आता है पोर्ट बहुत सारे पोर्ट क्या काम करते हैं, सबके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आता है टोपोलॉजी। मैंने टोपोलॉजी में आपको सबको पता होना चाहिए। बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, इन सबके बारे में पता होना चाहिए कि कैसे टोपोलॉजी काम करती है। इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए, अच्छे से पता होना चाहिए, डीपली से पता होना चाहिए। बस टोपोलॉजी कैसे काम करती है, स्टार टोपोलॉजी कैसे काम करती है, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। और इसके बाद आता है डाटा क्लाइंट भी बहुत जरूरी है। ये सब ऊपर नीचे बता रहा हूँ, पर डाटा क्लाइंट भी बहुत जरूरी है। एक इथिकल हैकर के लिए डाटा क्लाइंट क्या होता है, सर्वर क्या होता है, इन सब के बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है। उसके बाद प्रोक्सी नेटवर्क, प्रोक्सी कैसे काम करता है, क्या होता है प्रोक्सी, इस सब के बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है। और इसके बाद आपको और जो स्विच हब्स जो है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि क्या स्विच का क्या काम है, हब का क्या काम है, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए कि स्विच में कैसे अपने पीसी को कनेक्ट करते हैं, हब में कैसे पीसी को कनेक्ट करते हैं, इन सब के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ये सब हार्डवेयर है, स्विच हब से ये सब, तो इनकी सबके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। आपको सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इथिकल हैकिंग सबके बारे में जानकारी होना चाहिए। इनको क्या क्या यूज है, इनके सब, इनकी एक एक चीज पता होना चाहिए नेटवर्किंग में। और भी नेटवर्किंग में एडवांस लेवल पर अगर आप जाओ तो आईपी ये सब के बारे में बहुत जानकारी होना चाहिए। उसके बाद टीसीपी, आईपी, इन सब के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। टीसीपी क्या होता है, आईपी क्या होता है, इन सब के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद है वीपीएन भी आप जानते ही हो कि किसी वेबसाइट अगर अपने देश में बंद है तो उसे वीपीएन, मतलब अगर उसको अकॉर्डिंग आपको उसको अच्छे से काम करवाना है, वो थर्ड पार्टी है पे, तो आप वीपीएन लगा के कैसे यूज कर सकते हो उसे आपके फोन में। उसके कोई भी वायरस वाम ये नहीं घुस सकते, इसलिए वीपीएन का यूज होता है। तो वीपीएन का कैसे यूज होता है, ये सब आपको पता होना जरूरी है। तो सबनेट, टेल, ये सब के बारे में मैंने बता दिया। इसके बारे में आपको अच्छी से अच्छी जानकारी होना चाहिए। OSI मॉडल के बारे में भी आपको अच्छी से जानकारी होना चाहिए। मेन OSI मॉडल है तो आपको OSI मॉडल के बारे में भी अच्छे से पता होना चाहिए। और प्रोक्सी नेटवर्क के बारे में भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। उसके बाद डेटा क्लाइंट के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और वीपीएन के बारे में, और क्लाउड सर्वर में भूल गए, क्लाउड सर्वर भी बहुत मतलब इसके बारे में भी आपको बहुत अच्छा टॉपिक है। इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए क्लाउड क्या होता है, नेटवर्किंग क्या होता है, इसके सबके बारे में आपको अच्छी से जानकारी होना चाहिए।
और भी बहुत सारी चीज़ें हैं नेटवर्किंग पर एडवांस। जैसे आप इथिकल हैकिंग में आगे बढ़ते जाओगे आपको नेटवर्किंग के बारे में पता चलता जाएगा, कौन सी नेटवर्किंग कहाँ काम आती है। सब जहाँ पे जो नेटवर्किंग की जरूरत होगी आपको वहाँ सीखते जाओगे। जैसे एडवांस लेवल पे पहुंचोगे तो आपको एडवांस नेटवर्किंग भी सीखनी पड़ेगी और एडवांस कोडिंग भी सीखनी पड़ेगी। जैसे आपको शुरू में अगर आप सब बिगनर हो तो कोडिंग की जरूरत नहीं होती है, पर आपको एडवांस लेवल पर कोडिंग की जरूरत होती है। ऐसे नेटवर्क एडवांस एज अ बिगनर में थोड़ी बहुत नेटवर्किंग चलती है, पर एज आगे बढ़ के एडवांस लेवल पर आपको 60 से 70% नेटवर्किंग तो अच्छी से याद होना चाहिए। नेटवर्किंग बहुत मेन टॉपिक है इथिकल हैकिंग में। आपको नेटवर्किंग के बारे में आपको अच्छी से अच्छी पता होना चाहिए कि नेटवर्किंग कैसे काम करती है, क्या क्या नेटवर्किंग का काम है। अगर जो अपनी नेटवर्किंग है लोग, अगर आप यहाँ से कोई, अगर अपने दो फ्रेंड है, अगर वो पास में बैठे वो मैसेज भी सेंड कर रहे हैं एक दूसरे को, तो डायरेक्ट ऐसे नहीं जाएगा। अगर उसने व्हाट्सअप पे मैसेज किया तो व्हाट्सअप पे जहाँ पे सर्वर होगा, जहाँ पे उसका सर्वर होगा वहाँ पहले जाएगा, फिर उसके बाद ऐसे आएगा। डायरेक्ट ऐसे इधर से इधर मैसेज सेंड नहीं होता है। ऐसे नेटवर्किंग के बारे में आपको अच्छी से जानकारी होनी चाहिए। कैलिफोर्निया में व्हाट्सअप का सर्वर है तो वहाँ से आपको मैसेज आएगा, वहाँ सबसे इधर से सेंड किया तो सबसे पहले नेटवर्क सैटेलाइट के यहाँ जाएगा, फिर वहाँ से सर्वर में जाएगा, सर्वर से फिर सैटेलाइट से फिर उसी जिसको सेंड किया था उसके पास जाएगा, फिर उसको रीड करेगा, फिर उधर सेंड होगा। इतना नेटवर्किंग होती है, डायरेक्ट सेंड नहीं होता, इतनी जल्दी नेटवर्किंग काम करती है। तो ऐसे ही अगर आप कोई बग बाउंटी करते हो तो इसमें भी आपको नेटवर्किंग की बहुत ज़्यादा जरूरत लगेगी कि क्या क्या नेटवर्किंग होती है। तो बग बाउंटिंग में, इथिकल हैकिंग में, इधर डेवलपर में थोड़ी बहुत नेटवर्किंग की जरूरत होती है, डेवलपर में भी होती है, आईटी सिक्योरिटी जितनी भी फील्ड है उसमें सब में जितनी भी साइबर वर्ल्ड में फील्ड है उसमें नेटवर्किंग के मेन टॉपिक है। नेटवर्किंग के बारे में आपको सब कुछ जानना जरूरी है। तो नेटवर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो इथिकल हैकिंग के लिए तो आपको इथिकल हैकिंग पढ़ना है, इथिकल हैकर बनना है तो आपको नेटवर्किंग के बारे में बहुत अच्छी से जानकारी होना चाहिए। मेन नेटवर्किंग टॉपिक है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।